अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रियाज़ बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल रियाज़ बलोच ऑफिशियल। आज की गुफ्तगू में मेरे पास एक बार फिर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, बड़ी बड़ी ख़बरें भी हैं, बड़ी मालूमात भी है और कुछ मसाइल पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सबसे बड़ी मेरे पास जो ख़बर है वो ये है कि बानी पीटीआई ख़ान की नाअहली जो है वो ख़त्म होने जा रही है। कैसे ख़त्म होने जा रही है, इसके लिए आपको मेरी वीडियो को आखिर तक देखना होगा, फिर आपको जाकर सारी ये मालूमात होंगी। उसके अलावा इलेक्शन पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन इसी साल होने जा रहे हैं और इस बारे में हकूमती इत्तेहादी जमातें भी जो है इस बात पर जो है वो मान रही हैं और उनका भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि अदालतों में अब 24 घंटे का रिलीफ़ शुरू हो चुका है। इसकी कुछ मिसालें पिछले दिनों भी मिलती हैं और आगे जाकर भी इसकी आप सिस्टम को देखेंगे तो आपको पता लगेगा। और उसके अलावा आज हमने बात करनी है पाकिस्तान में मौजूद जो मोबाइल सेलुलर नेटवर्क कंपनियां हैं उनकी लूट मार, किस तरह से वो सार्फिन से अरबों रुपए सालाना खा रही हैं और उनकी कारगुजारी क्या है, उसके बदले में आवाम को मिल क्या रहा है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा मोटरवेज़ जो हैं वहाँ पर इंतहाई नाकिस पॉलिसियाँ, गैर महफूज सफ़र और उसके अलावा मोटरवे पर जो रेस्ट एरियाज़ हैं और उनके होटल कायम हैं वहाँ पर जो लूट मार हो रही है उस हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा एक हमारे पास एक और अहम ख़बर है कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जो है अपनी वो तब्दील कर ली है। उसमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और मौजूदा बजट के बाद जो पेश होने जा रहा है उसके बाद हुकूमत की मुश्किलात में कमी होगी या इजाफ़ा होगा, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन हम अपनी पहली ख़बर की तरफ जानते हैं। पहली ख़बर मेरे पास ये है कि इलेक्शन इसी साल हो रहे हैं, जैसे कि पिछले कई व्लॉग्स में मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। उसके अलावा ये इंटरनेशनल तौर पर, नेशनल तौर पर कई सहाफ़ी, व्लॉगर्स और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर जारी प्रोग्रामों में ये बात आया हो रही है कि ये गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर फलाह होती नज़र आ रही है। आवाम को किसी किस्म का रिलीफ़ इनसे बन नहीं पा रहा कि वो दें। अगर वो कोई ऐलान भी करते हैं तो उस पर कायम नहीं रह सकते। उसकी वजह ये है कि ख़राबियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और ये जो मौजूदा इलेक्शन हुए हैं ये इतने मुतनाज़ा बन चुके हैं कि गवर्नमेंट कुछ अपनी कारगुजारी दिखा ही नहीं सकी। तो अब हमारे पास जो मालूमात है वो ये है कि चार जमातें जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है और उसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान साहब के आपने कई जलसे सुने, उनकी गुफ्तगू सुनी, वो कितना खुलकर मैदान में आए हुए हैं वो। उसके अलावा जमात इस्लामी आपने मौलाना सिराजुल हक साहब का भी बयान सुने। उसके अलावा जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी सामने आया है इस हुकूमत के हवाले से। और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जी हाँ, पाकिस्तान पीपल पार्टी जो कि हकूमती इत्तेहादी जमात है, उसने भी नए इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है और ऐसा ऐसा आवाम में जो है घुल मिल ज़्यादा हो गई है। इस वजह से ये बात कन्फर्म होती जा रही है कि इलेक्शन पाकिस्तान में, नए इलेक्शन यानी कि ये असम्बली 9 माह से ऊपर नहीं चल सकती और इलेक्शन जो है वो इसी साल में मुतवक्के हैं। और अगर ऐसा हुआ तो 18 साल जिनकी उम्रें हो गई हैं, एक और नस्ल तैयार हो गई है, तो तहरीक इंसाफ के वोट में और ख़ान के वोट में और ज़्यादा इजाफ़ा देखने को मिलेगा। और उनको ज़ाहिरी बात है अगर इलेक्शन दोबारा होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शफाफ होंगे और उस पर उंगली उठाना भी मुश्किल होगा। तो ये बात सबसे पहले थी कि 4 जमातें मुत्तफ़िक़ हो चुकी हैं कि नए इलेक्शन फ़ौरी होने चाहिए ताकि मुल्क में जमहूरियत जो है वो अपनी पटड़ी पर चले, जमहूरी ट्रेन जो है वो आगे बढ़े और आवाम को रिलीफ़ मिले। उसके साथ मैंने ये बात की थी कि ख़ान की नाअहली ख़त्म होने जा रही है। बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसी ही मालूमात है जो हम तक पहुंची हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, मिसाल बताता हूं। अगर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो कि नाअहल हो चुके थे, सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुए थे, सब ने यह फ़ैसला सुना था, उन्होंने जलावतनी या ख़ुद साख्ता जलावतनी जो भी उसे कह लें वो उन्होंने बाहर गुजारी, लंदन में रहे और उसके बाद जब वो वापस आए तो अदालती सिस्टम, हाज़िरी का सिस्टम, उनकी ज़मानतें, हर चीज़ वो एयरपोर्ट पे चली गई थी।
ये पहली दफ़ा हमने देखा ऐसा हुआ, कम अज़ कम मैंने, कि एयरपोर्ट पे सारा सिस्टम उनको मिल गया और उसके बाद उनकी नाअहली भी ख़त्म हो गई, उसके बाद उनके केसेस भी ख़त्म हो गए। अगर नवाज़ शरीफ का ऐसा हो सकता है तो खान का क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान में मुमकिन है हर चीज़, और ये होने जा रहा है कि खान आने वाले इलेक्शन में खुद हिस्सा लेगा। एक से कई ज़्यादा सीटों पर वो इलेक्शन लड़ेगा, लाहौर से भी लड़ेगा, मियांवाली से भी लड़ेगा, इस्लामाबाद से भी लड़ेगा, और उसके अलावा दिगर कई जगहों से भी इलेक्शन में हिस्सा लेगा, और वो असम्बली में होगा और पावर के साथ होगा। ये मेरी बात नोट कर लें, वो पावर के साथ होगा। और उसके अलावा हमारे पास जो एक और इंतहाई मोतबर ज़राए से ख़बर पहुंची है वो ये है कि एक शख्सियत जो काफ़ी दिनों से मुक़्तदर हल्के या जो भी हैं सिस्टम वाले लोग जो ये चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान में कायम रहे और इमरान खान किसी न किसी तरीके से मान जाएं, उन्होंने खान को राज़ी कर लिया है एक शख्सियत से मुलाकात पर। और ख़ान की तरफ से भी ये पैगाम आया है कि आप बेशक इस मुलाकात को खुफिया रखें या ओपन करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो बात करनी है असूलों पे करनी है, असूल से हटकर मैंने कोई बात नहीं करनी। और उस अहम शख्सियत से अगर मुलाकात कामयाब हो जाती है तो उसके बाद इस हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात होंगी, ये आने वाले दिनों में आप देख लेंगे। मुझे अदालतों के हवाले से कोई इसमें शक नहीं है कि अदालतें आजकल इंसाफ के लिए, देखें हमारी सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा रात को 12 बजे खुली है, उसके बाद भी 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि रात को कोई मामलात ख़राब हो रहे थे तो अदालतों की तरफ से ये इशारा मिला, बल्कि अदालती अमला भी पहुंच गया रात के 11 बजे कि अदालत अभी लगेगी और अभी अपना फ़ैसला देगी, तो वो मामलात कुछ बेहतर हो गए। तो मुझे एक सुल्तान रही की एक फ़िल्म याद आ रही है, बड़ी पुरानी, आज से कुछ 40 साल पुरानी। वो रात को अदालत में पहुंच जाता है और कहता है कि कहाँ हैं जज साहब। तो जहाँ वो सिक्योरिटी पर मामूर एक सिपाही खड़ा होता है तो वो कहता है कि जी अदालत का वक्त तो ख़त्म हो गया है। तो उसने बड़ा तारीखी और यादगार जुमला कहा कि जुल्म 24 घंटे ते अदालतां सिर्फ 12 घंटे। तो अब अदालतों ने ये तासुर भी ख़त्म कर दिया है कि जुल्म 24 घंटे होता रहो और इंसाफ जो है वो कुछ घंटों के लिए मुहैया हो। ये पैगाम आला अदालतों की तरफ से आ चुका है कि किसी भी वक्त अदालत लग सकती है और इंसाफ की फराहमी इस मुल्क में 24 घंटे के लिए है। अब हम बात करते हैं, अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। वो ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मोबाइल कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें मोबिलिंक है, उसके अलावा यूफोन है, टेलीनार है, जोंग है, इन सब की तो नहीं, हर किसी में थोड़ी थोड़ी लेकिन किसी में ज़्यादा। एक तो इन्होंने मोबाइल के नेटवर्क के पैकेजेस, जो 1000 रुपये वाला पैकेज था उनको 100 गुना से भी ज़्यादा बढ़ाकर 120 गुना तक इजाफ़ा कर दिया है। और इनका जो नेटवर्क है उसकी जो हालत है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। अरबों रुपया ये कंपनियां यहाँ से कमा रही हैं और उसके बदले में सार्फिन को कुछ नहीं मिल रहा, किसी कॉल की आवाज़ नहीं आ रही, नेट सिस्टम स्लो है बिल्कुल। और पहले हर मोबाइल कंपनी का जो टावर लगा होता था वहाँ पर बैटरियाँ भी होती थी, यूपीएस भी होते थे, वो चलते थे। अब जब बिजली चली जाती है तो वो सिस्टम ही बंद हो जाता है और बामुश्किल जो है आवाज़ आती है या जाती है। ये इस रवश को सिर्फ इन मोबाइल कंपनियों तक महदूद नहीं है, इस रवश में पीटीसीएल भी शामिल है। पीटीसीएल का नेट भी इंतहाई फरसूदा निज़ाम का हामिल है और इसका नेट भी सिर्फ पैसे बटोरने में लगे हुए हैं सब, हर तरफ से आवाम की ही जेब खाली करनी है। तो पीटीसीएल का भी हाल बहुत बुरा है, इस पर भी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। और पीटीए जो हमारा एक इदारा बना हुआ है इसको होश के नाखन लेने चाहिए। ये मोबाइल कंपनियों का जो है इनका उल्लू सीधा करने के चक्कर में लगे हुए हैं, इनको सीधा नहीं कर रहे। तो चाहिए कि आवाम पर तरस खाएँ, हर तरफ से आवाम पिसी हुई है, महंगाई में ये डूबी हुई है, मर ये रहे हैं, टैक्सेस ये दे रहे हैं, और ऊपर से ये लूट मार करने वाली जो कंपनियां आ गई हैं इन्होंने और ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया। इसके बाद नाज़रीन हम एक इंतहाई अहम मसले की जानिब तवज्जो मबजूल कराते हैं, वफाकी हुकूमत की और आईजी मोटरवे की। इस वक्त मोटरवेज़ का सफ़र जो है वो इंतहाई गैर महफूज बनता जा रहा है। वैसे तो काफ़ी अरसे से हमने एक दफ़ा पहले भी यहाँ निशानदेही की थी कि मोटरवे M5 जो मुल्तान से शुरू होकर सक्कर तक जा रही है, इस पर जगह जगह दोनों अतराफ़ से हिफाजती बाड़ जो हैं वो या तो काट कर कोई चोरी कर गया है
या NHA इस पर तवज्जो नहीं दे रही, उसकी मुद्दत पूरी हो गई है, इस तरह के मामलात हैं, तो अचानक से जानवर जो है वो सड़क पर आ जाते हैं और वो गाड़ियों से टकरा जाते हैं, जो हादसात का सबब बनते हैं। कई कीमती जानें और कीमती इंसानी जानों के अलावा लाखों रुपए के नुकसान अब तक जो है वो गाड़ियों के हो चुके हैं, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो जो है नहीं है। जब मोटरवे से बात की जाए तो वो कहते हैं कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का काम है। हम अपनी तरफ से लिख कर थक गए हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस पर तवज्जो नहीं दे रही। अब ये सिलसिला M5 तक महदूद नहीं रहा। M5 में एक और बात भी है, इकबालाबाद जो रहीम यार खान का इलाका है, वहाँ से लेकर सखर तक मोटरवे का सफ़र इंतहाई गैर महफूज है। यहाँ पर कच्चे के डाकुओं ने कई बार हमला किया है और कई दफ़ा रात को ट्रैफिक वहाँ पर मुकम्मल बंद करना पड़ी। अब कुछ हालात कदरे बेहतर हैं, लेकिन पेट्रोलिंग का निज़ाम जो है अब भी इतना ज़्यादा कुछ मौसर नहीं है। ना उनके कैमरे काम कर रहे हैं कि जिससे जो है वो मॉनिटरिंग की जा सके ठीक तरीके से। और अब तो ये भी है कि दरमियान में पानी, बारिश का पानी या दूसरा कोई पानी निकालने के लिए जो नालियाँ बनाई गई थी, उनके जो ढक्कन बनाए गए थे जो लोहे के थे, वो भी गायब या चोरी हो गए हैं। उनका भी बिल्कुल जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो उसकी वजह से भी हादसात में इजाफ़ा हो रहा है। साथ साथ जो जुल्म ये हो रहा है कि आए दिन इसके टैक्सेस में भी इजाफ़ा हो रहा है मोटरवे के, लेकिन इक़दामात, महफूज सफ़र के इक़दामात, आपके सामने एक खातून की अस्मत दरी हो गई थी, काफ़ी पुराना तो नहीं है, कुछ ही साल पहले का वाक़या है। वो भी एक वाक़या सामने आया था, वो भी मोटरवे का वाक़या था। इसके अलावा जो मोटरवे पर बने हुए हैं रेस्ट एरियाज़, उन रेस्ट एरियाज़ की जो हालत है वो इंतहाई नागुफ्ता बे है। चक्कर लगा के देख लें, M5 को ही आप ले लें, नया बना है बिल्कुल। वहाँ पर मौजूद जो मार्ट्स हैं, उन पर जो मौजूद चीज़ें हैं, एक तो हिफ़्ज़ान सेहत के ऐन मुताबिक नहीं हैं, बासी चीज़ें हैं वहाँ पर। उनके रेट्स मार्केट से 3 गुना ज़्यादा हैं। चलो आप रेट डबल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये हमें महंगे ठेके मिलते हैं, कई उज़रदारियाँ आ जाती हैं। ये जी मालिक है, सवात से लेकर सखर तक एक ही जनाब ठेकेदार है, उसने सब ठेकों पे आगे दिए हुए हैं, ठीक है, आपका अपना मामला है, लेकिन आप पैसे ले रहे हैं, चीज़ तो अच्छी दें, सहूलियात तो अच्छी दें। कई रेस्ट एरियाज़ जो छोटे हैं, उनके वाशरूम तक जो है वो ऐसे हैं कि किसी टूटी फूटी मतलब इलाके के एक छोटी सी दुकान के साथ जो वाशरूम बनता है, वो भी उससे ज़्यादा साफ़ होता है। वहाँ पर भी इतनी सहूलियात जो है वो मौजूद होती हैं कि कोई भी बंदा वाशरूम चला जाए। यहाँ पर तो मोटरवे के वाशरूम्स की हालत ही जो है वो इंतहाई ख़राब हुई है। और साथ में जो मैंने ये निशानदेही की है, इसको बेशक चेक कर लें। और मोटरवे पुलिस कहती है कि हम मजिस्ट्रेट्स को लाते हैं और उनके ज़रिए जो है जो महंगा चीज़ें फ़रोख्त करते हैं। पानी ले लें आप, मिनरल वाटर, एक तो मिनरल वाटर बिल्कुल जो मंजूर शुदा अच्छी कंपनियां हैं, उनका मिनरल वाटर मोटरवे पे बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, सवाए कोई बड़ी M1 M2 मोटरवे पे। M3 पे चले जाएं, M4 पे चले जाएं, 5 पे चले जाएं, बिल्कुल आपको जो है 2 नंबर। और जो रेस्टोरेंट वहाँ पे हैं, उनमें 5-5 6-6 10-10 दिन पुराना गोश्त जो फ्रीज़र में पड़ा होता है, उसको उठा के तड़का लगा के तो वो दे दिया। होटलों पे ये सूरत हाल है और ओवर चार्जिंग जो है वो इंतहा की है। और जो उनके मार्ट्स हैं, वहाँ पे भी अल्लाह माफ़ करे, आप एक दफ़ा चले जाएं, और मेरी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे, कोई नहीं झुटलाएगा कि उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि आप एक जगह पे रुकेंगे 1000 किलोमीटर के सफ़र में और आप कहेंगे बस हो गई हमारी। और जो मोटरवेज़ के टैक्सेस हैं, वो आए रोज़ जो है वो बढ़ रहे हैं, इक़दामात नहीं हैं मुसाफिर की। अब आप देखें, कल ही कलर कहार में एक दूसरा बड़ा वाक़या पेश आया है, जिसमें एक ही फैमिली के 7 अफराद जो है वो अपनी जान से चले गए। ये भी ज़ाहिरी बात है मोटरवे पुलिस की नाअहली इसमें शामिल है, NHA की नाअहली इसमें शामिल है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी कहीं भी काम करती नज़र नहीं आती। ये हमारी जो है गुजारिश है कि IG मोटरवे और उसके अलावा जो वजारत है इसकी, वो इस पर तवज्जो दें और वज़ीर आज़म इस पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। अब मकामी हवाले से मैं ये बात करूँगा कि मेरे शहर समेत तकरीबन हर शहर में तजावज़ात का एक इंतहाई गंभीर मसला है जो हर शहर में मौजूद है। और म्यूनसिपल कमेटियाँ, टाउन कमेटियाँ इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। जो इन पर इंचार्ज लगाए जाते हैं, वो नाजायज़ तजावज़ात को, तजावज़ात तो खैर तजावज़ात हैं, जायज़ या नाजायज़ नहीं होती, नाजायज़ ही होती हैं। एक लफ्ज़ का मैं ये तस्हीह कर दूँ, कुछ लोग कहते हैं नाजायज़ तजावज़ात, भाई तजावज़ात तजावज़ात ही होती हैं, जायज़ नाजायज़ नहीं होता।
ये नाजायज़ ही होती हैं। नए ये तजावज़ात जो हैं इनको ख़त्म करने की बजाय उसको बढ़ोतरी दे रहे हैं अपना हफ्ता खड़ा करने के लिए, अपनी दिहाड़ी खड़ी करने के लिए। तो ज़िला रहीम यार ख़ान में ये बहुत ज़्यादा मसला है, ख़ुसूसन हमारी तहसील खानपुर में लोगों का पैदल चलना महाल है, सवारियाँ नहीं गुज़र सकती। तो ऊपर से जो है कहते हैं ये गरीब तबका है, इसको ना छेड़ें। यकीन जानें कि जब आप एक रेडी वाले को कहते हैं कि यार ये सड़क छोड़ दो, यहाँ से ट्रैफिक गुज़रने दो, तो वो उसके पास छुरी हो या कोई तोलने वाला जो है वो कंडा हो जो उठा के तो सामने आ जाएगा कि मैं तुम्हारा सर फाड़ दूँगा। और ये हालत है। इस पर जो है वो मकामी हुकूमतों को जो है और ज़िली इंतज़ामिया को तवज्जो देनी चाहिए। इसके अलावा एक मेरे पास ख़बर है आखिरी, वो ये है कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो तब्दील हो गई है और इसका ऐलान भी कर दिया गया है। शरह सूद को 22.5 से कम करके 22% से कम करके 20.5% कर दिया गया, यानी कि 1.5% कमी कर दी गई है। ये एक खुशआइंद बात है, लेकिन ये एक मखसूस तबके के लिए, सब के लिए नहीं है। जो कर्ज़ उठाता है, जो लिमिट पे काम करते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। ज़ाहिर बात है वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे किए हुए हैं। ताहम मैं अपने व्लॉग के आखिर में ये बात फिर कर रहा हूँ कि बजट के बाद जो मौजूदा हुकूमत है उसकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा देखने को मिलेगा। उसकी वजह जो ये नए टैक्सेस लगा रहे हैं, अरबों रुपए के नए टैक्सेस लगा रहे हैं और उसका डायरेक्ट जो है वो आवाम पर जो है इसका असर पड़ेगा। ज़ाहिरी बात है उससे बदनामी होगी। आवाम में जो है इस हुकूमत की वैसे ही कुछ शोहरत इतनी ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आती, तो आगे जाकर जो इनकी अपोजिशन जमाते हैं उनको एक बयानिया और ज़्यादा मिल जाएगा, जिससे देखें बिजली महंगी, गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, सारी दुनिया में जो है वो सहूलियात बहुत ज़्यादा जो है वो दहलीज़ तक होती हैं। यहाँ पर हम खड़े होकर लाइनों में खड़े होकर घंटों लाइनों में खड़े होकर हमें वो चीज़ें नहीं मिलती। नादरा का हाल आपके सामने है। नादरा में डेली बेसिस पे आप देखें लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं और इतनी गर्मी में और आने वाली जो सर्दी होती है, जाड़े की सर्दी होती है, उसमें भी लोग जलील हो रहे होते हैं। पैसे उन्होंने देने हैं फिर भी उनके लिए कोई सहूलियात नहीं होती। ये मैं कोई अपने शहर की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर द कंट्री में बात कर रहा हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से देख लें तो बात मेरी थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन इसे मैं चंद ही सेकंडों में ख़त्म करता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से आप देख लें, जो रकूम आती हैं उसकी अदायगी का क्या फरसुदा निज़ाम है। एक तो जो रिटेलर्स हैं वो ख़वातीन से 500, 1000, 2000, 3000 फ़ी कस कटौती कर रहे हैं और वो अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपए का फ्रॉड हर केस पे हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये भी सामने आया था कि प्लास्टिक के अंगूठे बनाकर, जाली अंगूठे बनाकर कई ख़वातीन की रकमें जो है वो निकाली जा चुकी हैं। कई हज़ार वफ़ात पा गई हैं ख़वातीन, उनके अब तक पैसे जो है वो उन्हीं जेली अंगूठों की वजह से जो बनाए गए हैं उससे निकल रहे हैं। ये काम ज़्यादा राजनपुर, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, बहावलपुर, अहमदपुर, ये वो इस जनूबी पंजाब के इलाकों में ज़्यादा है। मुमकिन है और जगहों पर भी हो, लेकिन इन इलाकों में ज़्यादा पकड़ा भी गया है, देखा भी गया है और कई जगह पे डील भी हो गई है। तो आज के व्लॉग में इतना ही। मैं अपनी आप राय दिया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जो है वो दबाएं और कमेंट्स भी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए इसी किस्म के अच्छे अच्छे साफ़ सुथरे प्रोग्राम बनाते रहें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।